जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आप सभी भक्तजनों का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पितृपक्ष जो है स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, वैसे अधिकतर जो है कहा जाता है कि पितृपक्ष में कोई भी देवी देवता की जो है पूजा नहीं होती है। तो पितृपक्ष में हम जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें? तो देखिए, कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यता है और कहा भी जाता है कि पितृपक्ष में कोई भी देवी देवता जो है पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा कहा जाता है, बहुत से लोग जो है बोलते हैं कि जो हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो कोई भी भगवान जो है पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो पितृपक्ष होता है, देखिए वो होता तो वैसे पितरों के लिए ही है, पर ऐसे में हम जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? तो देखिए, जो हमारे घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी हैं, तो हम जो है इनकी सेवा जो है कैसे करें? तो देखिए, जो हमारे घर में विराजमान छोटे से लाला हैं, छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, हम इनकी वैसे तो आठों याम की सेवा जो है करते हैं और हमें करनी भी चाहिए। और या आपने ले रखी है तो आप आठों याम की सेवा जैसे भी आप करते हैं, आप उसी तरीके से करिए। उन्हें सुलाना, उन्हें उठाना, उन्हें भोग देना, स्नान कराना इत्यादि। तो ये सारी ही सेवाएँ लड्डू गोपाल जी की हैं। तो पितृपक्ष में सेवा देखिए हमें किस प्रकार करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, पितृपक्ष जो है पितरों की ही सेवा पूजा आराधना करने के लिए होता है, लेकिन जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी सेवा भी हम नहीं छोड़ सकते, वो भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि छोटे से बच्चे हैं वो हमारे, छोटे से लाला हैं हमारे घर के। और ये देखिए, पितृपक्ष में मंदिर तो कभी बंद नहीं होते। तो जो भी हमारे देवी देवता होते हैं, उन सब की पूजा आराधना जिस भी प्रकार आप करते हैं, ठीक उसी तरह आप जो है करिए। और हम शास्त्रों की बात भी देखिए नहीं नकार सकते, शास्त्रों में भी इस चीज़ का उल्लेख है कि पितृपक्ष जो होता है वो केवल पितरों के लिए ही होता है, लेकिन जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, वो भी हमारे केवल एक भगवान ही नहीं है, हमारी फैमिली का एक मेंबर भी हैं। तो मान लीजिए, जितने भी सदस्य हैं आपके घर में, फैमिली मेंबर हैं, तो क्या वो पितृपक्ष में जो है भोजन नहीं करते या आप उन्हें भोजन नहीं देते, वो स्नान नहीं करते, तो हम लड्डू गोपाल जी के लिए ऐसा भाव क्यों रखें? तो देखिए, बिल्कुल गलत बात है। पितृपक्ष में लड्डू गोपाल जी की सेवा देखिए जैसे आप करते हैं, जो भी उनका दिनचर्या है, आप उसी तरीके से करिए। और गोपाल जी की सेवा हम जैसे भी, जो हमारा डेली रूटीन होता है, हमें उसी तरीके से जो है गोपाल जी की सेवा करनी है। तो जैसे भी आप उनकी सेवा करते हैं, आप ये बिल्कुल मन में भावना रखें कि नहीं, पितृपक्ष चल रहा है, हमें ये नहीं करना। बस ये कहा जाता है कि नए वस्त्र वगैरह नहीं खरीदते हैं, पर ये भी कहा जाता है कि हम लड्डू गोपाल जी की सारी छुई वस्तुएँ भी सारी ही मतलब स्वच्छ होती हैं। तो गोपाल जी को देखिए जैसे भी आप करते हैं, गोपाल जी को डेली आपको स्नान कराना है, उठाना है, जितनी भी उनकी आठों याम की सेवा होती है, भोग देना है, आपको उनको स्नान कराना है। तो जैसे भी आप उनकी जो है पूजा आराधना वगैरह करते हैं, केवल भगवान नहीं, तो हम किसी भी हम जब भगवान से रिश्ता बनाते हैं, चाहे वो भाई का हो, पुत्र का हो, बंधु का हो, सखा का हो, तो हमारा कोई ना कोई रिश्ता जो है गोपाल जी के साथ होता है। और हर कोई जो रिश्ता अपने लड्डू गोपाल जी को घर में बनाकर लेकर आते हैं। तो अगर आप इन्हें भाई मानते हैं, पुत्र मानते हैं, तो हमारा कोई पुत्र है, अगर वो भूखा है, तो हम ये थोड़ी सोचेंगे कि पितृपक्ष चल रहा है, हम उन्हें भोग ना दें, या किसी भी चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती है, तो हम कभी भी ये चीज़ नहीं सोचते। तो जो भी आपने रिश्ता बनाया है, वो भाव रखकर आप गोपाल जी की सेवा करिए। और ऐसा मन में बिल्कुल भी विचार ना रखें कि हाँ, हम पितरों की पूजा कर रहे हैं या तर्पण। देखिए, ये भी बात ठीक है, आप पितरों की पूजा करें, तर्पण करें, आप सभी कार्य करें, लेकिन गोपाल जी को ध्यान में रखते हुए उनकी भी सेवा करें आप। उनको भूखा ना रखें, उन्हें बिना स्नान के ना रखें। तो जो भी आपका डेली का दिनचर्या है, आप उसी तरीके से उनकी सेवा करें। तो जैसा आपका भाव है, आप उसी तरीके से नित्य गोपाल जी की जो भी आप सेवाएं करते हैं वो करिए और अपना दिनचर्या बिल्कुल भी ना बदलें। तो एक भक्त का छोटा सा सवाल था, तो मैंने सोचा कि इसके ज़रिए काफ़ी लोगों का भी सवाल हो सकता है और उनके मन में जो भी विचार है वो क्लियर हो सकते हैं। तो नित्य पूजा जो भी आप उनकी करते हैं वो करिए, जिस तरीके से आप पूजा, सेवा, पूजा पाठ जो भी करते हैं करिए। तो मन में बिल्कुल भी भावना रखें। और पितृपक्ष है, ठीक है, गोपाल जी की सेवा करना बिल्कुल भी ना भूलें। पितरों पितरों की भी पूजा करें, उनको भी ध्यान में रखते हुए उनकी भी सेवा, पूजा पाठ जो भी है करें। क्योंकि कहते हैं वो जो धरती पर आते हैं, तो वो हमें आशीर्वाद देने के लिए ही आते हैं। पितृपक्ष जो है श्राद्ध जब चलते हैं तो वो धरती पर आते हैं और हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। तो आप उनसे यही कामना करें, उनकी सेवा करते हुए मनचाहा वरदान देते हैं वो। तो पितरों से बस यही मांगे, आशीर्वाद लें कि पितृपक्ष में आप हमें यही आशीर्वाद दें कि हमारे दिन पर
कि हमारी दिन दूनी रात दूनी हो जाए, जो भी हम भक्ति करते हैं वो बढ़ती रहे और ठाकुर जी के प्रति हमारे भाव बढ़ते रहें। तो आपको ये करना है, ये आशीर्वाद लीजिए आप उनसे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि पितृ पक्ष में हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करनी है। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। जितना मैंने गोपाल जी की सेवा में पाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, राधा माधव 077 के नाम से। वहाँ पे हमारे माधव का चैनल है, तो आप वहाँ पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। राधे राधे।